हवन अमंगल। श्री राम जय जय राम। उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम राम। गयौ उज्जैनी सुनूर गारी। दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई। तह पुनि करऊँ शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा। करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बेंदक। शंभु उपासक नहीं हरि नेंदक। तेहि सेवऊँ मैं कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा। शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई। हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। मैं खल मल संकुल मति। नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊ। करऊ विष्णु कर द्रोह। गुरु नित मोहि प्रबोध। दुखित देखिया चरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध। दम्भि नीत की भावई। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय जय राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। एक बार गुरु लीन बोलाई। मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता। नर पावर कै केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हर कहु हरि सेवक गुर कहऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहऊ। अधम जाति मैं विद्या पाए। भयऊ जथा अहि दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति। गुरु कर द्रोह करऊ दिनु राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। जहिते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई। रजमग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई।
पुनि नृप नयन किरीटनि परई। सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि कोविद गावहि असी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहि न मोहि सोहाई। एक बार हर मंदिर जपत रहौ शिव नाम, और गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहु कछु उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। सियापति राम जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय जय राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे और पर श्रीहरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या है, बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं ने नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है।
हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुण।